हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा आज आपको अपनी लिखी एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है बताऊं या नहीं। मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा रोहित और उसकी पत्नी मिताली दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, जबकि छोटा बेटा संस्कार जर्मनी में पढ़ाई करने गया। फिर उसे वहीं एक अच्छी सी जॉब मिल गई और अब वो जर्मनी का ही हो गया है। साल में एक बार इंडिया जरूर आता है। मिसेस अग्रवाल ने सोच रखा है इस बार जब संस्कार दिल्ली आएगा तो उसकी शादी करवानी है। मिसेस अग्रवाल ने संस्कार के लिए लड़की देखना भी शुरू कर दिया है। संस्कार के भारत आने का प्रोग्राम बन रहा है। सभी बहुत खुश हैं। मिसेस अग्रवाल के दिल में संस्कार के सर पर सेहरा देखने की ख्वाहिश बढ़ती ही जा रही है। आज सुबह की फ्लाइट से संस्कार दिल्ली पहुंच गया। मिसेस अग्रवाल और संस्कार की भाभी यानी मिताली ने मिलकर संस्कार की पसंद के व्यंजन बनाए हैं। घर आते ही संस्कार ने जर्मनी से लाए तोहफे सबको देने शुरू कर दिए। मिसेस अग्रवाल अपने हाथों से संस्कार के मुंह में निवाले रख रही हैं। पूरा दिन बहुत चहल पहल में बीता। रात में देर रात तक सब संस्कार से जर्मनी के किस्से सुनते रहे और भारत में बसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के बारे में बताते रहे। संस्कार के लगभग सारे भारतीय दोस्तों की शादियां हो चुकी हैं। ज्यादातर दोस्त पिता भी बन चुके हैं। सुबह नाश्ते के बाद बालकनी में आ रही गुनगुनी धूप में बैठी मिसेस अग्रवाल ने संस्कार के बालों में तेल लगाते हुए उसकी शादी की बात छेड़ दी। अचानक मिसेस अग्रवाल रोती हुई घर के अंदर भागी। नहीं नहीं, तू ये नहीं कर सकता। मिसेस अग्रवाल चीख चीख कर रो रही थी, कलप रही थी। बेटा, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तू ऐसा मत कर। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि मैं बहुत खुश रहूंगा। तू मेरी बात को समझ तो। संस्कार प्यार से जोर से गले लगाते हुए माँ को समझाने की नाकाम कोशिश करने लगा। तुझे करना है तो कर ले, लेकिन उससे पहले तू मेरा गला घोट दे। मैं नहीं देख पाऊंगी ये सब। मिसेस अग्रवाल गश खाकर गिरने को हुई। संस्कार ने माँ को संभाला। पूरे घर में मातम सा छा गया है। मिताली, पापा, रोहित, किसी को भी समझ न आया कि आखिर माँ को हो क्या गया है। थोड़ी देर बाद, अच्छा ठीक है माँ, नहीं करूँगा अनिकेत से शादी, मगर तू मुझे किसी और से भी शादी के लिए बाध्य नहीं करेगी। संस्कार ने अपनी माँ से कहा। माँ ने सूझकर कुप्पा हुई लाल आंखों से संस्कार की तरफ देखा और फिर ठीक है कहकर फिर सुबकने लगी। अब सबको पता चला कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल संस्कार जर्मनी में अपने सहकर्मी अनिकेत से शादी करना चाहता है। उसके इस फैसले को सुनकर पापा, रोहित, मिताली सबके पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई। सबने संस्कार को बहुत समझाया कि संसार का निर्माण प्रकृति और पुरुष ने किया है। यही होता रहा है, यही होता रहेगा। सबके समझाने पर संस्कार ने सबसे वादा कर लिया कि वो अनिकेत से शादी नहीं करेगा। छुट्टियां खत्म होने के बाद संस्कार वापस जर्मनी चला गया। रिश्ते तल्ख नहीं हुए। संस्कार अपने नाम के अनुरूप ही था। बस उसके सहकर्मी अनिकेत से प्यार ने उसे माँ की नजरों में कुसंस्कारी बना दिया था। 1.5 साल बीत चुके हैं। आज मिसेस अग्रवाल खुशी से पूरे घर में नाचते फिर रही हैं। अरे अरे, क्या हुआ? हमें भी तो पता चले कि ये सालसा क्यों हो रहा है आज। मिस्टर अग्रवाल भी उस अनजानी खुशी से खुश होते हुए पूछते हैं। संस्कार ने की पसंद कर ली है, उसी का फोटो भेजा है, देखिए तो कितनी खूबसूरत है। मिसेस अग्रवाल ने चहक कर लैपटॉप में उसकी फोटो दिखाई। लड़की वाकई बहुत खूबसूरत थी। मिसेस अग्रवाल बड़ी हसरत से फोटो निहार रही थी।
माँ, मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है। संस्कार ने माँ को फोन पर सूचना दी। मिसेस अग्रवाल को हल्का सा झटका लगा। माँ बाप की अनुपस्थिति में? वो माँ, हम लोग एक साथ रह रहे थे, ऐसे में बिना शादी किए। संस्कार ने कहा। ठीक है बेटा, जिसमें तेरी खुशी। मिसेस अग्रवाल संभलते हुए बोली। तुम दोनों वापस इंडिया आओगे तो धूमधाम से रिसेप्शन दे दूंगी। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। संस्कार ने शादी कर ली है, ये जानकर रोहित और मिताली भी बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद आरती की थाली तैयार है। डोरबेल बजी। मिसेस अग्रवाल ने लपक कर दरवाजा खोला। संस्कार बहू के साथ दरवाजे पर था। माँ ने झट से संस्कार को गले लगा लिया। संस्कार ने भी माँ के पैर छुए और बहू ने भी। मिसेस अग्रवाल ने दोनों को आशीर्वाद दिया। माँ, ये अंकिता है। संस्कार ने माँ से उनकी बहू का परिचय कराया। मिसेस अग्रवाल ने बहू को गौर से देखा। गोरी चिट्टी, दुबली पतली, धानी कलर की साड़ी, लंबे नाखूनों पर सजा मैचिंग नेल पेंट, एक हाथ में मैचिंग चूड़ियां और दूसरे में खूबसूरत ब्रेसलेट, कजरारी आंखों में चमक, नेचुरल लिपस्टिक से सजे मुस्कुराते होंठ। मिसेस अग्रवाल को बहू बहुत पसंद आई। बलिहारी हुई जा रही थी। मिताली ने भी अपनी सुंदर सी बहुत प्यारी से देवरानी को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। शीघ्र ही आस पड़ोस की महिलाएं बहू की मुंह दिखाई के लिए एकत्र होने लगी हैं। तरह तरह के आशीर्वादों से, तारीफों से बहू बेटे की झोली भर रही है। रात को अपने कमरे में मिताली और रोहित आपस में बात कर रहे हैं। अंकिता बहुत अच्छी लड़की है। दोनों की जोड़ी परफेक्ट है, मेड फॉर ईच अदर। मिसेस अग्रवाल को भी असीम शांति मिल गई है। वो अपने बेटे की शादी अंकिता से हो जाने पर बहुत खुश हैं। वो अपने पति मिस्टर अग्रवाल से कह रही हैं, सुनो जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अपने संस्कार की जिंदगी बर्बाद होते होते बच गई। उस अनिकेत से शादी का भूत उतर गया। मेरे बच्चे का घर बस गया। मुझे भी अंकिता के रूप में एक प्यारी सी बेटी मिल गई। उधर संस्कार और अंकिता की आंखों से नींद कोसों दूर है। वो एक सवाल में उलझे सोच रहे हैं। अंकिता जन्मजात लड़की नहीं है, बल्कि अनिकेत ही जेंडर चेंजिंग ऑपरेशन के बाद अंकिता बना है। माँ पापा को जेंडर चेंजिंग ऑपरेशन के बारे में बताऊं या नहीं?